खेत में अनैतिक संबंध बना रही युवती के दो प्रेमियों ने उसके चाचा को मौत के घाट उतार दिया। चाचा ने खेत में मोबाइल की रोशनी देखकर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा था। वहां तीनों लोग आपत्तिजनक हालतों में थे। युवती और उसके प्रेमी ने राज खुल जाने के डर से चाचा को मौत के घाट उतार दिया। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के गंगाखेड़ा गांव का है। यहाँ के रहने वाले युवक सहजराम का शव बीते 12 मार्च को सरसों के खेत से बरामद हुआ था। शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे मामला हत्या का बताया जा रहा था। पुलिस ने कई नवयुवकों को उठाया, लेकिन उन लोगों ने प्रेम संबंध की बात तो कबूल की, लेकिन हत्या में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तब पुलिस ने युवती को ही उठा लिया। युवती ने बताया कि उसके गांव के अलावा दूर दराज के कुछ युवकों के साथ भी प्रेम प्रसंग है। उन्हीं में से बछरावा थाना इलाके के रहने वाले संजीव और हर्षित भी शामिल हैं। हत्या वाली रात दोनों उससे मिलने आए थे। गांव के पास ही सरसों के खेत में जब तीनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी उधर से युवती का चाचा सहजराम निकला। सहजराम पास के गाँव में शटरिंग का काम कर रहा था। उसी दौरान सरसों के खेत में मोबाइल की रोशनी दिखी तो वह नजदीक चला गया। वहां उसकी भतीजी और दो अन्य युवक आपत्तिजनक हालत में नजर आए तो सहजराम उग्र हो गया। इधर युवती ने राज खुल जाने के डर से अपने प्रेमियों को उकसाया। छोड़कर तीनों अपने अपने घर चले गए और बाद में तीनों पकड़े गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिचला वाला खड़ा कर बका तोरा तुम भी पिछले 12 तारीख को शिवगढ़ का गांव पड़ता है गंगाखेड़ा। गांव के बगल ही उसी गांव के निवासी सहजराम, उनका शव लगभग 9 बजे सरसों के खेत में बरामद हुआ था और इस सूचना पर तत्काल हमारी थाने की पुलिस, सर्विलांस टीम और फील्ड यूनिट पहुंची थी और समस्त एविडेंस और जो भी प्रदर्शन मिले थे कलेक्ट किया गया था और उनकी पत्नी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई हुई और जो एविडेंस सारे मिले हैं, विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि गंगाखेड़ा की एक युवती है जिसका प्रेम संबंध बछरावा थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है दोस्तपुर। वहां के रहने वाले हैं संजीव और हर्षित। उसी युवती से दोनों का प्रेम संबंध था। उस दिन मृतक बगल के गांव दुजई खेड़ा में स्लेब डाल रहा था और अपने घर रात में लगभग 12 बजे शटरिंग का कील लेने आया था। कील लेकर के जा रहा था तो कुछ लाइट मोबाइल का प्रकाश आया, उसको कुछ संदेह हुआ। वहां जा कर के देखा तो युवती और ये उसके दो प्रेमी वहाँ मौजूद थे और फिर उसी में आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान तीनों ने मिल कर के सहजराम की हत्या कर दी। इसमें उसके मोबाइल और बाइक सारी सब बरामद हो गई हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। सर, ये ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस पहुंची कैसे थी हत्या में? बहुत जल्दी खुलासा हुआ है। इसमें हमारी फील्ड यूनिट की टीम और सर्विलांस की टीम और मैनुअल जो मुखबिरी होती है, जो पुलिस की परंपरागत विवेचनात्मक कार्य पद्धति है, उस आधार पर हम लोगों ने 2 टीमें बनाई थी। एक तो बाहर के सर्च कर रही थी और एक आशंका थी कि गांव में ही कहीं न कहीं हत्या के सूत्र हैं। तो उस आधार पर सभी लोगों के नंबर लिए गए थे जो वहाँ के युवक थे और युवतियाँ जो 9 युवतियाँ थी उनके नंबर लिए गए थे और संदेह और इंट्रोगेशन के आधार पर धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया और उसके उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया। सर, क्लू कैसे मिला? क्या इनमें कोई संबंध भी था या कोई क्लू आप लोगों को कैसे मिला कि ये लोग हो सकते हैं? जैसा कि हमने बताया कि गांव का पूरी जब प्रोफाइलिंग तैयार की गई, जो वहाँ नए उम्र के लड़के और लड़कियां थी, प्रोफाइलिंग तैयार कराने के बाद और CDR एनालिसिस के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए कि ये युवती जो दोस्तपुर गांव के लड़कों से इनके संबंध थे और पहले से भी रहे हैं, CDR एनालिसिस पे ये बातें स्पष्ट हुई कि दोनों में आपस में खूब बातचीत होती थी। उसी आधार पर फिर डेवलप किया गया, इंट्रोगेशन हुआ और इंट्रोगेशन के दौरान समस्त तथ्य प्रकाश में आए।